Hello everyone, welcome back to this session. So we are going to start a new topic, टू पॉइंटर टेक्निक। तो हमने लास्ट वीडियो में एरे के दो प्रॉब्लम देखे थे। उसमें हमने बेसिक देखा था कि कैसे हम एरे के जो प्रॉब्लम है उसको बेसिक अप्रोच से ब्रूट फोर्स अप्रोच से कैसे सॉल्व किया जाए। आज के सेशन में हम लोग टू पॉइंटर टेक्निक की हेल्प से एरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम। आज का प्रॉब्लम हमारा फाइंड ए पेयर ऑफ एलिमेंट दो सम इज इक्वल टू द टारगेट सम। हमें पेयर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है। पेयर ऑफ एलिमेंट मतलब दो एलिमेंट फाइंड करने हैं जिसका सम किसके टारगेट सम के बराबर है, मतलब टारगेट वैल्यू के बराबर है। यहाँ पे 8 हमारा टारगेट वैल्यू है। अब इस एरे में से मुझे ऐसे दो एलिमेंट फाइंड करने हैं जिसका जो सम अगर हम करेंगे तो वो 8 के बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे 1 और 6 का सम करूँ तो वो हमारा टारगेट एलिमेंट के बराबर नहीं है। यहाँ पे मैं 2 और 6 करूं तो ये हमारा टारगेट एलिमेंट के बराबर है। तो मुझे रिटर्न करना है इसके इंडेक्सेस को। जैसे 2 हमारा कौन से इंडेक्स पे है? 1 इंडेक्स पे है। और 6 हमारा फोर्थ इंडेक्स पे है, तो मैं 4 रिटर्न कर रहा हूँ। आप यहाँ पे इसको एलिमेंट भी रिटर्न कर सकते हो, पर्टिकुलर इस एलिमेंट पे कौन सा, पर्टिकुलर एरे में कौन सा एलिमेंट है वो आप रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इंडेक्सेस इसके रिटर्न करे। ठीक है, तो इसको सॉल्व आप मल्टीपल वे में कर सकते हो, बट हमारे पास एक टेक्निक है, टू पॉइंटर टेक्निक। इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसको देखते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। हमारे पास प्रॉब्लम गिवन क्या था कि एक एरे गिवन था और उसमें कुछ एलिमेंट्स रखे थे, 1 2 3 4 एंड 6। आप एक पैटर्न नजर करना कि ये जो एरे गिवन है वो असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। पहले 1 है फिर 2 है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है। और हर समय जो टू पॉइंटर टेक्निक अगर हम एरे पे लगा रहे हैं कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम में कि हमें फाइंड करना है इसका सम, तो हम हर समय ध्यान रखेंगे कि हमारा जो एरे हो वो सॉर्टेड है। सॉर्टेड पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप स्ट्रिंग पे भी टू पॉइंटर अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे जो इस प्रॉब्लम का कॉन्टेक्स्ट है वहां पे आप टू पॉइंटर तभी लगा सकते हो जब हमारा एरे सॉर्टेड हो। ठीक है, अब हमारे पास एक टारगेट गिवन है। टारगेट हमारा गिवन है 8। अब हमें क्या करना है, एलिमेंट फाइंड करने, पेयर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने जिसका सम 8 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, टू पॉइंटर, आपको नाम से पता पड़ रहा होगा कि हम पॉइंटर्स लगाएंगे यहाँ पे। कैसे लगाएंगे? सपोज करो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कर दिया इस जो एरे के फर्स्ट इंडेक्स, मतलब ये जीरो इंडेक्स है, फर्स्ट एलिमेंट को ये पॉइंट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक पॉइंटर लगा देता हूँ जो एरे के लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको कुछ वैल्यू भी दे देता हूँ। जैसे कि अगर ये फर्स्ट प्लेस को कर रहा है तो यहाँ पे मैं 0 दे देता हूँ क्योंकि ये एरे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है। देन हमारा इसका नाम दे देता हूँ, एक पॉइंटर का नाम, सेकेंड पॉइंटर का नाम। और इसमें वैल्यू असाइन कर देता हूँ जे, और जे वैल्यू असाइन कर देता हूँ n-1। एन ये एरे का लेंथ में एन ले ले रहा हूँ। ठीक है, एन हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 1 और 6 का अगर मैं सम करूँ तो कितना आ रहा है, 7। क्या है हमारा, इज लेस देन 8 है। ठीक है, अगर मैं 1 और 4 का सम करूँ, 1 एंड 4 का सम करूँ तो हमारा आएगा 5, जो कि लेस देन 8 है। ठीक है, अगर मैं 1 और 3 काउंट करूँ तो ये सारे लेस देन ही हमारे 8 आएंगे। ठीक है, 2 और 6 का मैं करता हूँ, 2 और 6 8 होता है तो वो इक्वल्स टू आ रहा है हमारा 8 का। तो हमें रिटर्न कर दूंगा कि 2 और 6 ये दो एलिमेंट है जिसका सम हमारे टारगेट के इक्वल आ रहा है, इक्वल्स टू हो रहा है। 2 4 लेता तो वो भी मेरा लेस देन आता, 2 3 लेता वो भी लेस देन आता। अगर मैं 3 6 लेता तो 3 6 9 वो क्या हो जाता, ग्रेटर हो जाता, ग्रेटर हो जाता। ठीक है ना, 3 4 लेता वो भी हमारा 7 जो कि स्मॉलर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तीन सिनेरियो हमारे पास बन रही है। या तो अगर मैं दो एलिमेंट का सम करूं वो स्मॉलर आएगा टारगेट वैल्यू से, या फिर ग्रेटर आएगा, या फिर इक्वल आएगा। तीन ही केस हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है, तो इसी तीन केस की हेल्प से हम अपना लॉजिक डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अब मैंने यहाँ पे दो पॉइंटर लगा दिया है, आई और जे। तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया, आई इक्वल्स टू 0 एंड जे इक्वल्स टू n-1। अब मैं एक लूप चलाता हूँ यहाँ पे, वाइल लूप। एक वाइल लूप चलाऊंगा, यहाँ पे कुछ कंडीशन में लिखूंगा। ठीक है, और ये तीनों केसेस में लिखता हूँ। क्या क्या केसेस है?
आई एंड जे है यहाँ पे। फर्स्ट केस ये मैं लिखता हूँ कि इफ पहला पहला तो ये केस रहेगा अगर मेरा एलिमेंट आई और जो एलिमेंट हमारा जे है उसका सम टारगेट वैल्यू के बराबर हो गया, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली यहाँ से रिटर्न कर जाऊंगा या फिर ब्रेक हो जाएगा, ये जो हमारा लूप चल रहा है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा लूप से। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो हमारा जो ये वैल्यू है, दो अगर मैं सम कर रहा हूँ उसका वैल्यू ग्रेटर हो सकता है इससे, तो मैं एक और कंडीशन लिख सकता हूँ, एल्स इफ जो हमारा एरे ऑफ आई था प्लस एरे ऑफ जे था, वो क्या हो सकता है, हमारे जो टारगेट वैल्यू से ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, अगर ग्रेटर हुआ तो मैं क्या करूंगा, आपको बताया था कि हमारा सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर ग्रेटर होगा तो जो मैं इस जे वाला पॉइंटर है उसको क्या करूंगा, लेफ्ट साइड मूव करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर जे का लेफ्ट साइड मूव करूंगा तो ऑब्वियस बात है इसका सम मुझे क्या मिलेगा, छोटा मिलते जाएगा यहाँ। अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू दोनों का मैं सम कर रहा हूँ, अगर वैल्यू बड़ा मिल रहा है तो ऑब्वियस बात है मुझे अब छोटे की तलाश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो अपना जे पॉइंटर है उसको लेफ्ट साइड की तरफ मूव करूंगा, मतलब अपने जे को छोटा करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे जे माइनस माइनस कर दी। ठीक है, सेम लास्ट केस हमारा कि अगर एल्स एल्स इफ अगर जो टारगेट वैल्यू है आई और हमारा जे, ठीक है ना, उसका वैल्यू स्मॉलर हो जाता है टारगेट से, तो मैं क्या करूंगा, अगर स्मॉलर हो जाता है तो मुझे वैल्यू को बड़ा करना है, मतलब मैं क्या करूंगा, आई को मैं क्या करूंगा, प्लस प्लस कर दूंगा। ये हमारा जे है और ये हमारा आई, मतलब जो टारगेट वैल्यू है, मैं दो एलिमेंट का सम कर रहा हूँ, जैसे 1 और 6 का सम किया, वो छोटा आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मुझे अब छोटा आया वैल्यू तो मुझे टारगेट से छोटा आया, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस टारगेट टारगेट जो वैल्यू है 8 हमारा, और ये जो हमने 1 + 6 करा, दो एलिमेंट का सम करा, वो छोटा आ गया, तो मैं ये करूंगा कि आई को ग्रेटर करूंगा, आई को बड़ा करूंगा, जिससे हमारा जो दो एलिमेंट का सम है वो ग्रेटर हो जाए, और वो अप्रोच किसको करे, 8 को अप्रोच करे अचीव करने में, इक्वल्स टू अचीव करने में अप्रोच करे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई और जे था, इसका सम क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, इसको ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसका सम उसको बड़ा करने की कोशिश करूंगा। कैसे बड़ा करूंगा, जो आई पॉइंटर को मूव करूंगा किस साइड, राइट साइड में, तब क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट है मुझे ग्रेटर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आई प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। ठीक है, और सिंपली, और ये लूप कब तक चलेगा, ये मुझे लूप कब तक चलानी है, तो यहाँ पे जब तक आई क्या है, इज लेस देन जे, मतलब मुझे क्रॉस नहीं करना, इसको क्रॉस ओवर नहीं करना। ठीक है, इसको इधर नहीं करना है, मतलब आई कहाँ तक जाएगा, जे और आई दोनों, आई हर समय क्या होगा, छोटा होगा जे से। ठीक है, मतलब आई और जे क्रॉस ओवर नहीं करेंगे आपस में। इसको कोड करके देखते हैं, थोड़ा और आपको बेटर अंडरस्टैंड मिलेगा, लॉजिक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा यहाँ से। इसको जब कोड करेंगे तो आपको और सही से समझ में आएगा। जब मैंने आई को 0 दे दिया, देन आई जे को मैंने दे दिया, एक पहले मैं एक एरे डिफाइन कर लेता हूँ, इंट ARR, और इसमें मैं कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ, सेमी वैल्यू लेता हूँ, 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, एरे डॉट लेंथ माइनस, अब मैं एक लूप चलाता हूँ, आई इज ऑलवेज लेस देन जे, आई कभी भी जे से बड़ा नहीं है। ठीक है, और इस प्रॉब्लम में भी एक मिसिंग है कि मुझे डिस्टिंक्ट यहाँ पे पेयर लेने हैं, नहीं तो आई और जे अगर आप सेम ले लोगे तो क्या होगा, क्रॉस ओवर कर दोगे तो 4 और 4 दो बार भी काउंट सकते हैं, मतलब आई और जे यहाँ पे, आई और जे एक ही एलिमेंट को पॉइंट करेंगे 4 और 4 को, तो ऑब्वियस बात है इसका जो वैल्यू है टारगेट एलिमेंट के इक्वल्स होगा, तो आई जे यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आई यहाँ पे, तो आई मैक्सिमम जे के एक वैल्यू पीछे ही रहेगा। ठीक है, क्रॉस ओवर नहीं करेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, डिस्टिंक्ट यहाँ पे पेयर मिल जाएंगे।
फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं इफ में, कि अगर हमारा एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, टारगेट वैल्यू जो हमारा टारगेट ले लेता हूँ एक एलिमेंट इंट टारगेट टू 8 में ले लेता हूँ, टारगेट के इक्वल है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली अपने लूप को क्या कर देना है, ब्रेक कर देना। नहीं तो एल्स, एल्स इफ मैं फिर कंडीशन चेक करूंगा, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे अगर मेरा ग्रेटर है टारगेट से, तो मैं क्या कर दूंगा, अगर वैल्यू बड़ा है यहाँ पे, वैल्यू बड़ा आ रही है, तो मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को छोटा करना है। छोटा करने का क्या तरीका है कि मैं जे को छोटा करूं, जे को किस साइड मूव करूं, लेफ्ट की साइड मूव करूं, क्योंकि मुझे एलिमेंट अब मुझे छोटे चाहिए। तो मैं यहाँ पे जैसे जैसे मैं इस साइड मूव करूंगा, अगर इस साइड मूव करता हूं तो मुझे ग्रेटर वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये सेंडिंग में और सॉर्टेड है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको जे को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करूंगा, इस साइड की तरफ मूव करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जे को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करूंगा। ठीक है, लास्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, कि अगर हमारा आई और जो जे उसको मैं प्लस कर रहा हूँ, और वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है हमारे टारगेट से, छोटा हो रहा है, तो क्या करना है यहाँ पे, वैल्यू अगर छोटी हो रही है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, एलिमेंट को क्या करूंगा, बड़ा करूंगा, एक एलिमेंट को बड़ा करूंगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा 8 है उसको अचीव करने के लिए जो एलिमेंट है सम है, वो आगे बढ़ेगा। जैसे 1 था तो इसको मैं बड़ा करके 2 करूंगा, जो 7 आ रहा था वैल्यू पहले, वो अब बढ़ के 8 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई को मूव किया किस साइड, राइट की साइड। राइट के साइड मूव करने से मेरे एलिमेंट बड़े एलिमेंट्स मिलेंगे, और लेफ्ट की साइड मूव करने से मुझे छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, और ये लूप, अगर मुझे एलिमेंट मिल जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, और लास्ट में मुझे जो आई और जे का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे मैं ऐसा आउट कर देता हूँ, आई इंडेक्स से यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडेक्स फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई। ठीक है, सेकेंड, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, बस करना पड़ेगा इसको रन। आई जे का वैल्यू क्या मिल गया, 1 और 4। यहाँ का आपको अगर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे स्पेस कुछ दे देता हूँ। ठीक है, तो फिर से रन करते हैं, क्या मिल गया, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 मिल रहा है, और सेकेंड इंडेक्स मतलब 4, मतलब फर्स्ट जो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है और फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, उसका सम करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टारगेट वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको इंडेक्स की जगह पे आप इसमें सिंपली आप एरे में भी दे सकते हैं। यहाँ पे एरे में इंडेक्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, सेकेंड एलिमेंट, और ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एलिमेंट भी मिल जाएगा, फर्स्ट में हम इंडेक्स कर रहे थे, और यहाँ पे एलिमेंट भी मिल जाएगा, जैसे कि 2 और 6 का जो सम है 8 के बराबर है। अगर मैं 2 और 6 को ना लेके मैं ये लेता कि सपोज करो 3 और मैं 7 लेना चाहता हूँ, कि 7 कौन सा एलिमेंट मिलेगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो मुझे आ गया 1
और 6, मतलब 1 को और 6 को, इसको मैं ऐड करूंगा तो 7 मिलेगा। उसके बाद एक और इसमें बन सकता है कि 3 और 4 को, लेकिन जो फर्स्ट क्या कहते हैं आइटरेशन में मुझे जो वैल्यू मिल रही है वहां पे ये रिटर्न कर रहा है 1 और 6, ठीक है ना। इसको मैं कर रहा हूँ तो 7 मुझे अचीव हो रहा है। तो जैसे ही अचीव हुआ मैं ब्रेक कर सकता हूँ। आपको ऑब्वियस बात है मल्टीपल यहाँ पे पेयर मिल सकते हैं, जो फर्स्ट पेयर उसको मिला वहां से वो अचीव किया और ब्रेक कर गया, ठीक है। तो ये था हमारा 2 पॉइंटर टेक्निक, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, जिसकी हेल्प से हम एरे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।